हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईटीसी लिमिटेड इंडिया टोबाको कंपनी, ठीक है, जो कि पहले इंडिया टोबाको कंपनी थी, अब आईटीसी लिमिटेड हो गए। उसके पहले इंपीरियल टोबाको कंपनी इंडिया कंपनी लिमिटेड समथिंग कुछ इनका नाम था। 1910 में यह एस्टेब्लिश की गई थी। इसके बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। मींस दोस्तों सब कुछ मतलब सब कुछ कि ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी का फंडामेंटल क्या है, ये कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, ये कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, ये कंपनी का ब्रांड्स क्या है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, ये सब क्यों जानेंगे दोस्तों। आपका सवाल आएगा कि ये सब तो इंटरनेट के यूट्यूब वीडियो पे भरा पड़ा है। दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के साथ दिखाऊंगा करंट सिनेरियो में कि इस कंपनी का अभी हाल चाल क्या चल रहा है। इसमें जो 18% एक महीने में जो रेस आया है ऊपर, इतना मार्केट साइडवेज होने के बाद मार्केट 17,000 से 18,000 के बीच में फंसा हुआ है। 17,500 का निफ्टी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे साइडवेज मार्केट में 18% एक स्टॉक भागना, तो उसके पीछे का रीजन जानना हमें जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ एक बार नहीं की जाती दोस्तों, उसे हमें टाइम टू टाइम एटलीस्ट 1 या 2 साल में फिर से रिव्यू करना पड़ता है। कंपनी का फंडामेंटल चेंज होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है नहीं चेंज होता, ठीक है। अब मैं आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, तो साथ रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। काफी इंफॉर्मेटिव और अच्छे स्टडी के वीडियो है जो आप लोगों को हमेशा काम आएंगे आपका खुद का रिसर्च करने में। आईटीसी लिमिटेड के बारे में मैंने एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया। मैं आपको इस वीडियो में आईटीसी का डिविडेंड क्यों देता है, आईटीसी का डिविडेंड की हिस्ट्री क्या है, दूसरे डिविडेंड के कंपैरिजन में फेस वैल्यू पे आईटीसी का कंपैरिजन क्या है, आईटीसी डिविडेंड देने का मकसद क्या है, आईटीसी का जो आगे का ग्रोथ क्या है, आईटीसी के नए प्लान्स क्या है, आगे आईटीसी में आप लोगों को एंट्री लेना चाहिए एज अ नया इन्वेस्टर या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो उसका रीजन क्या होना चाहिए। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसे आईटीसी के अंदर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म है उन्हें होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, नया पोजीशन बनाना चाहिए, ये सब बहुत ही दुनिया भर की चीजें बताऊंगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। अब आते हैं तो पहले सबसे पहले बिजनेस का वर्टिकल समझते हैं, आईटीसी किस चीजों में काम करता है। आईटीसी का सबसे मेन बिजनेस सभी लोग जानते हैं, आईटीसी इंडिया टोबाको कंपनी, लोग बोलेंगे सिगरेट बेचता है लेकिन और भी प्रोडक्ट्स है। आईटीसी का एफएमसीजी में 2 डिवीजन है, एक हो जाता है एफएमसीजी सिगरेट जो कि पूरा एक अलग ही डिवीजन है, और एक होता है एफएमसीजी अदर्स जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है होटल्स, तीसरा है एग्री बिजनेस, चौथा है पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर, पांचवा है पैकेजिंग, 6 है आईटीसी इंफोटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज का सब्सिडरीज भी है। चलो सब्सिडरीज देख लेते हैं कौन से सब्सिडरीज हैं इधर पे। ओके देखिए ये घूमता नहीं है, बहुत ही बेकार है। इनकी वेबसाइट जो रोटेट करने पे काम करती है, मैं एक बार रोटेट करूंगा आईपैड, थोड़ा सा आप लोगों को विजुअल व्यूइंग में तकलीफ होगी। मैं स्मॉल रोटेट कर लेता हूं, ये आप देख लो। आईटीसी इंफोटेक है, सूर्या नेपाल है, लैंड बेस है, रसल क्रेडिट लिमिटेड है, टेक्निको प्राइवेट लिमिटेड है, वेलकम होटल्स लंका है, फॉर्च्यून पार्क है एंड श्रीनिवासा रिजॉर्ट्स है। तो सब्सिडरीज भी इनकी है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये कॉन्ग्लोमरेट है, इसीलिए ये बड़ा है, ठीक है। अब फटफट इसके मैं आपको पहले अब मैनेजमेंट से इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर हम और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये बिजनेस है। अब इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अब देखिए मैंने इनकी वेबसाइट क्यों नहीं खोली है, क्योंकि वही इशू है, फिर से मुझे उल्टा करना पड़ेगा। इनकी वेबसाइट का कोड सही से नहीं किया हुआ है आई थिंक, ठीक है। इनके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है ये है संजीव पुरी जी, जो कि इनके साथ 30 साल का इनका 3 डिकेड हो गया है इनका यहाँ पे, ठीक है। पूरी यहाँ पे अगर थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर effective from 2019 he was appointed as a whole time director on board of ITC on December 6 2015, chief executive officer 2017, he was designated as a managing director in 2018. Puri is an alumnus of Indian Institute of Technology कानपुर, ठीक है। अब ये इनका पूरा वर्टिकल है, आप लोग चाहो तो पूरा इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। फिर इनके एन आनंद है, नकुल आनंद, इनका जो मैनेजमेंट है दोस्तों वो काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी। अब मैंने ये इन टर्म्स ऑफ क्यों लगाया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि सिर्फ इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी क्यों बताया, ग्रोथ मैंने क्यों नहीं लगाया है, ये अभी आप लोगों को आगे जाके समझ में आ जाए। देखिए कंपनी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी, वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड
डिविडेंड यील्ड है कंपनी का अभी 4 पॉइंट समथिंग कुछ का, डिविडेंड 5 रुपीज का डिविडेंड देती है ये कंपनी पर शेयर पे। तो अगर कंपनी को फ्रॉड करना होता, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, तो कंपनी की इतनी लंबी हिस्ट्री जिंदा है ये कंपनी आज तक, और ये डिविडेंड भी दे रही है। तो इनके मैनेजमेंट पे एज अ फ्रॉड शक करना उसकी कोई बात नहीं है इधर पे, ठीक है। अब दोस्तों इनके वर्टिकल्स को हम यहाँ पे आके थोड़ा समझेंगे। जैसे मैंने कहा एफएमसीजी अदर्स में बिंगो, आईटीसी मास्टर्स है, आशीर्वाद, yippee, फियामा डीवील्स, नीमा, एंगेज, फार्मलैंड विल, बहुत दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इधर पे एफएमसीजी, ये मैं और भी आपको डिटेल में आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे नीचे आएंगे एफएमसीजी सिगरेट्स में आपको पता है व्हील्स, गोल्ड फ्लैग, क्लासिक बहुत सारे दुनिया भर की है, मुझे नाम याद नहीं है इन सब का। यहाँ पे देखो याद दिया हुआ है, क्लासिक कनेक्ट, गोल्ड फ्लैग, अमेरिकन क्लब, कैप्स्टन फ्रेश, व्हील्स, फ्लैग, ये वो बहुत दुनिया भर की चीजें हैं इनका। होटल बिजनेस के अंदर, होटल बिजनेस में इनका होटल गुंटर, होटल भुवनेश्वर, आईटीसी विंडसर, ग्रैंड चोला, गार्डेनिया, इनका होटल में भी काफी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। एग्री बिजनेस के अंदर, एग्री बिजनेस में लोग क्या करते हैं, एग्री बिजनेस में वीट, राइस, स्पाइसेस, टोबाको और इसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करते हैं इधर पे, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। पेपर बोर्ड्स एंड पेपर पैकेजिंग का भी इनका बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बायोडिग्रेडेबल बोर्ड्स बनाते हैं, रिसाइकेबल सॉल्यूशंस बनाते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग भी यहाँ पे ये लोग बनाते हैं। आईटीसी इन्फोटेक जो है, आईटीसी इन्फोटेक के बारे में हम इनकी वेबसाइट के ऊपर मैं जाके देखता हूँ भाई चलती है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आईटीसी इन्फोटेक में लिखता हूँ, इधर पे अगर कुछ आ जाए तो अच्छी बात है, आ गया, ठीक है। इनकी एक खुद की डेडिकेटेड वेबसाइट है, इन्फोटेक वेबसाइट है, मिडकोर कंपनी है, यहाँ पे काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। क्यों कर रही है ये मैं आप लोगों को आगे जाके अभी समझाऊंगा। तो काफी फैला हुआ बिजनेस है दोस्तों। अब देखिए ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आईटीसी ग्रोथ नहीं देता है। क्यों नहीं देता है इसे हम आगे जाके अब यहाँ पे समझेंगे। अब आएंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। अब आईटीसी अगर मैं कहूं, देखिए सबसे प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये एनवायरनमेंट, सोशल और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो ईएसजी का बोर्ड है, जो अच्छे, जो बड़े लोग हैं, जो एनवायरनमेंट्स को बचाना चाहे, आजकल जितनी भी कंपनियां हैं उनके ऊपर जो उनके, देखिए आप देखते रहेंगे सब कंपनी ग्रीन होना चाहती है, सब कंपनी कार्बन फ्री होना चाहती है, सब कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे रूल्स दूसरे कंट्रीज में अप्लाई कर दिए गए। अगर आप लोग एनवायरनमेंट को हार्म करोगे किसी भी तरीके से तो आप लोगों को इन्वेस्टिंग्स नहीं मिलेगी, क्योंकि हर इन्वेस्टर डरता है कि अगर कोई कंट्री, अगर मैं जाके इन्वेस्ट करूं तो कोई कंट्री कुछ ऐसा रूल ला दे जो एनवायरनमेंट को रिलेटेड है या कुछ खराब करे तो उसका पैसा डूब जाएगा दोस्तों। तो आईटीसी को हम क्या देखते हैं, देखिए इतने सारे बिजनेस होने के बाद भी आईटीसी को लोगों का परसेप्शन क्या है कि ये सिगरेट बनाती है, इंडियन टोबैको कंपनी, भले उसने आज आईटीसी लिमिटेड कर दिया लेकिन सभी को पता है। देखिए वही मैंने टोबैको कंपनी, मेरे और आपको टोबैको कंपनी हम बोलेंगे, अ सिगरेट बिजनेस ट्राइंग टू बिल्ड एन एफएमसीजी एम्पायर एंड एक्सेट्रा, ठीक है। एफएमसीजी एम्पायर हम क्या बोलेंगे, एक सिगरेट की कंपनी है जो एफएमसीजी एम्पायर बिल्ड करना चाहती है, इन्फोटेक बिल्ड करना चाहती है, एग्रीकल्चर बिल्ड करना चाहती है, होटल में आना चाहती है, हम ऐसा कहेंगे। अभी एक एग्जांपल एग्जैक्टली अगर मैं कहूं, अगर इन्फोसिस ने कल के होटल के बिजनेस या रियल एस्टेट, तो आप लोग ये कहेंगे इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है जो अपना होल रियल एस्टेट और एफएमसीजी में भी बनाना चाहती है। तो उसका जो पहला जो विजन है वो आपका बहुत अच्छा है, आईटी का बिजनेस को, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि एक टोबैको कंपनी दूसरा बिजनेस बना, तो यहां पे सबसे पहला आईटीसी को एक ईएसजी की तरफ से, एनवायरनमेंट की तरफ से और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से मार लगती थी। अब थी क्यों बोल रहा हूं, आगे समझाऊंगा। हार्म टू हेल्थ, हार्म टू एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली सिगरेट पीना हार्म टू हेल्थ, हार्म टू, और नेगेटिव व्यूज होते हैं लोगों के, अरे यार ये कंपनी, बहुत से लोग हैं जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते जहां पे उनका नेगेटिव या पर्सनल सेंटीमेंट्स बन जाता है कि मैं ऐसी कंपनी या ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जो एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, जो लोगों को हार्म करने वाला ऐसा बिजनेस बनाता है, बहुत से लोगों का है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये इनका जो मेन सेगमेंट है सिगरेट, इसमें से इनका जो सेगमेंट वाइज जो इनका प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है, ये आप देखिए सिगरेट का 84% कंट्रीब्यूशन है। मतलब आप समझ रहे इतने सारे बिजनेस है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट इनको कहां से आ रहा है, सिगरेट से आ रहा है, ठीक है।
अगर सेगमेंटल रेवेन्यूज में बोलूं, सेगमेंटल रेवेन्यूज का अगर मैं ग्रोथ बोलूं तो रेवेन्यू भी जो है वो सबसे ज्यादा सिगरेट से ये 44%। लेकिन एक अच्छी बात यहां ये दोस्तों ये है कि रेड में जो ये एफएमसीजी है ये ग्रो कर रहा है दोस्तों। तो इससे समझ में आ रहा है कि आईटीसी को ये तो समझ में आ रहा है कि सिगरेट का इंडिविजुअल प्रॉफिट इतना बड़ा मार्जिन होने की वजह से और दूसरे कंप्लायंस रूल्स के प्रॉब्लम की वजह से इनको फुटहोल्ड दूसरे में बढ़ाना पड़ेगा, मीन इनका डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा प्रॉफिट। जो 84% पूरा का पूरा प्रॉफिट उधर है, इनको अब फैलाना पड़ेगा। एफएमसीजी में से भी कुछ चाहिए इनको, अदर्स में से भी कुछ चाहिए, एग्रीकल्चर में से। तो ये लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखिए डिवीजन हो रहा है, मीन्स कंपनी कोशिश तो कर रही है यहाँ पे सेगमेंट। अब अगर एग्जैक्टली आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन भी वही है, यहाँ सिगरेट से ही इनका सबसे ज्यादा इनका बेनिफिट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कि कंपनी क्या नया एक्विजिशन कर रही है। सनराइज को इसने लिया है। सनराइज क्या है, यहाँ सनराइज की वेबसाइट पे आएंगे, इधर पे ओके। सनराइज जो है स्पाइसेस की कंपनी है, काफी अच्छा इनका होल्ड है यहाँ पे। इनके बारे में अगर हम अबाउट अस में जाएं, देखिए एक्विजिशन क्यों बता रहा हूं, देखिए बहुत सी कंपनीज मैंने देखा है या हमने प्रीवियसली देखा होगा, गलत एक्विजिशन गलत पार्टनरशिप करने की वजह से डूब गई कंपनी। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ हम देखें यहाँ पे आवर बिगेस्ट एसेट इज द ट्रस्ट ऑफ द मिलियंस, यहाँ पे अगर इन उत्तर प्रदेश द नौफरी प्लांट नियर कैटर्स टू गवर्नमेंट, इनका अच्छा प्रेजेंस है वेस्ट बंगाल राजस्थान, तो अच्छा एक्विजिशन एक टाइप से माना जाएगा इसके रिलेटेड, ओके। इसके रिलेटेड और अगर हमको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है, यहाँ पे हम देखेंगे इसको क्लिक करके, तो द सनराइज प्रेजेंस यहाँ पे 2150 ऑल कैश डील में यहाँ पे लिया है यहाँ पे सनराइज को। आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप लोग नेट में सर्च कर लेना आईटीसी एंड सनराइज डील। बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे ऑलरेडी ये थोड़ा लंबा होने ही वाला है। अब दोस्तों एक सेंटिमेंट्स क्या आता है लोगों का कि अब आप लोग एक बताइए कि इतने सारे जो सिगरेट्स के रेगुलेशन जो सिगरेट्स हैं मार्केट के अंदर, मेरे को जहां तक याद है एक वक्त में 10-12 साल पहले सिगरेट की प्राइस 2 रुपया 1.5 रुपया हुई करती। आजकल वही सिगरेट 10 रुपीज 20 रुपीज 15 रुपीज प्राइजेस हाइक बढ़ते गए। क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, आप एक चीज को समझिए, सिगरेट इज कंसिडर्ड एज अ हार्मफुल प्रोडक्ट, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे चीज को, ठीक है, ऐसे चीज पर टैक्स बहुत बढ़ाती है। एक उनका एक पर्सनल व्यू होता है गवर्नमेंट का कि इस पर टैक्स तो बढ़ाएंगे, और कंज्यूमर जो होता है, एक स्मोकर जो होता है ना, वो बहुत ही लॉयल होता है। मैं हंस रहा हूं, वो है ना, आज 2 रुपए की सिगरेट भी लोग खरीदते थे, आज 20 की भी खरीदते हैं, कल के 30-50 की भी खरीदेंगे। वो पैसा कहीं से भी लाएगा, ये गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से पता है। तो एज अ हेल्थ इश्यू, एनवायरमेंटल इश्यू बता के गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाती रहेगी, लगाते। अब इससे दो चीज हो सकता है, या तो जो स्मोकर है, जो कंजम्पशन है, वो नहीं रुकेगा और वो ऑटोमेटिक लोग पैसा लाके खरीदेंगे। दूसरी एक अच्छी चीज ये हो सकती है, अगर इसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा होगा तो प्राइस हाइक करनी पड़ेगी कंपनीज को, और शायद जो लोग का ज्यादा इनकम नहीं है वो अपने पैसे को कंट्रोल करेंगे और स्मोक करना बंद करेंगे। दोनों व्यू अलग अलग व्यू है, लेकिन प्राइस हाइक तो होता है अलग। देखिए यहां अगर आप देखो 10-20% बजट में इनको टैक्स, लेकिन 2 साल से अच्छा है, 2 साल से इनके टैक्स नहीं बढ़ाए गए हैं आईटीसी के ऊपर, ये एक अच्छी चीज है। हाई टैक्स इशू, सिगरेट बैन्स एंड रेगुलेशन, सिगरेट बैन्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आप कुछ नेट पे सर्च कीजिए, आप लोगों को इस डिटेल के बारे में भी मिल जाएगा। मैं शॉर्ट में आप लोगों को ये बता दिया, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज में बहुत सारे रूल्स है आज के टाइम में। अब दोस्तों देखिए, अब थोड़ा सा यहां से हटते हैं। अब ये तो ऐसा लग रहा होगा यार बहुत बुराई हो गई कंपनी के बारे में, हम आएंगे इसके ऊपर फिर से। मैं स्क्रीनर पे आके आपको थोड़ा सा यहां समझाता हूं फटाफट कि आईटीसी का जो रिजल्ट है क्वार्टरली दिसंबर 2021 का, इसको हम थोड़ा फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे। अब दिसंबर 2021 में आईटीसी का रेवेन्यू जो था वो 17,108 करोड़ था। एग्जैक्टली दिसंबर 2020 से अगर कंपेयर करेंगे 13,080 यहाँ पे करोड़ था। तो अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो रेवेन्यू बहुत ही जबरदस्त है, यहाँ पे बड़ा है। अब अगर इसे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर कंपेयर करें सितंबर 2021 को तो भी बहुत ही अच्छा यहाँ से इनका रेवेन्यू यहाँ से दिख रहा है। इसी चीज को अगर आप ईपीएस में देखो या नेट प्रॉफिट अगर देखो, नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा है, यहाँ पे जंप दिख रहा है 2020 के कंपैरिजन में, तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। तो वही चीज ईपीएस में रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। और अगर ईयर ऑन ईयर अभी तक का अगर कंपैरिजन करें टीटीएम का 2021 से, तो यहाँ पे ये भी रेवेन्यू यहाँ पे भी अच्छा है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का देखो यहाँ पे अगर पिछले 1% का यहाँ पे थोड़ा, लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखा है। क्यों? मैंने आपको कहा कंपनी प्राइस हाइक करती है टैक्स होने के बाद भी मार्जिन, क्योंकि दोस्तों जो इनका सिगरेट का जो प्रोडक्ट है ना वो काफी एडिक्शन है। वो आप लोगों को पता होगा, एक आदमी को अगर टोबाको या सिगरेट की आदत पड़ा है, वो कुछ भी करके, मैं कह रहा हूं ना, 1 रुपए की सिगरेट को 10 रुपए में पी रहा है 10 टाइम होने के बाद भी। कोई कोई सिगरेट तो 20 25 30 की भी हो गई तो भी लोग ले रहे पूरी पूरी पैकेट। तो इनका मार्जिन कटता नहीं है, ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन ले लेते हैं, जो कि आप लोगों को या ईपीएस में दिख ही रहा होगा। ओके, अब इनका बैलेंस शीट अगर देखो ना के बराबर जीरो डेप्ट कंपनी है, ये ना के बराबर है ही नहीं। इनका रिजर्व देखो 59,000 करोड़ का है। यहाँ पे कैश फ्लो बहुत ही जबरदस्त, कैश रिच कंपनी है, कैश रिच, बहुत कैश फ्लो है इनके पास। आप देखो कभी नेगेटिव में नहीं, और उल्टा अच्छा खासा यहाँ से इनका कैश फ्लो है। इधर पे शेयर होल्डिंग पेंडेंट देखो, एफआईआई डीआई और पब्लिक का पैसा इसमें लगा हुआ है अच्छा खासा। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का भी पैसा लगा हुआ है यहाँ पे। और अगर पब्लिक का या कंट्रीब्यूशन देखो, देखने में तो ये 46% लग रहा है, लेकिन यहाँ आप अगर देखो टोबाको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया 24% का स्टेक है। 24 + 23 ये हो जाएगा अराउंड 28, और ये हो जाएगा मीन 30%, मीन लोगों के पास सिर्फ 16% है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप लोग एक नोटिस करोगे, बहुत बड़े बड़े जितने भी हाउसेस है ये स्टॉक को लेके रखे हैं। अब दोस्तों क्यों लेके रखे हैं, आपको मैं एक चीज बताता हूं। स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड देखो 4.24% का डिविडेंड यील्ड है। इसको मैं समझाता हूं ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो अगर आप इस फाइनेंशियल को आप लोगों ने अगर अच्छे से समझा होगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं भाग रहा है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हम आगे जाते हैं अपने पीपीटी के ऊपर, ठीक है, या नीचे आ जाएंगे। ओके, देखिए एक तो मैंने बताया हाई टैक्स इशू, सिगरेट बैन ये होने के बाद भी कंपनी का फाइनेंशियल, लेकिन स्टॉक का ग्रोथ क्यों नहीं होता। देखिए दोस्तों एक चीज समझिए, डिविडेंड क्या है। डिविडेंड एक जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसके इसमें से शेयर दे देती है कि भाई हमने 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ये लीजिए आप 100 रुपया एक शेयर के ऊपर, ये लीजिए आप इतना, एक चंक निकालती है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा डीमार्ट जैसा शेयर, ठीक है, ये डिविडेंड नहीं देता है ना के बराबर। दोस्तों डिविडेंड देने का मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, एक फाइनेंशियल टर्म है, द कंपनी हु गिव द डिविडेंड, द हाई डिविडेंड जो कंपनी, उसे नहीं पता है कि इतने सारे पैसे का मैं क्या करूं, तो वो क्या करती है, अच्छा ठीक है इतना पैसा है, अरे बांट दो हमारे इन्वेस्टर में। उसे नहीं पता कि ग्रोथ में कैसे पैसा लगाना है। तो यही चीज मैंने जैसे आपको स्टार्ट में वीडियो के बीच में कहा कि ये जो प्रॉब्लम है कि इनका मैनेजिंग डायरेक्टर, इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इनका कॉर्पोरेट बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ, लेकिन ग्रोथ के मामले में यहाँ पे थोड़ा ये पीछे है। दोस्तों 1 मिनट दीजिएगा, मेरा चार्जिंग थोड़ा यहाँ पे खत्म हो सकता है, तो मैं चार्ज लगा लेता हूँ, बस 2 मिनट दे दीजिए मुझे। थोड़ा हमें इधर पे चार्जिंग लगाना पड़ेगा अभी। ओके, हम यहाँ चार्जिंग लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इस चीज को आप लोग समझिए, ठीक है। हाई डिविडेंड यील्ड, ग्रोथ अनसर्टेनिटी, ये सब चीजें। हाई डिविडेंड यील्ड हो गया, डिविडेंड कंपनी का कितना ज्यादा है, कंपनी इतना डिविडेंड देगी, सब पैसा बांट देगी, ग्रोथ में कैसे लगाएगी। तो यहाँ पे आईटीसी को इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ग्रोथ अनसर्टेनिटी है कि आगे का ग्रोथ कैसा होगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। अब मैं आप लोगों को एक ये चीज बताता हूँ, इस जगह पे कंपनी का डिविडेंड का जो रेशियो है मैंने यहाँ पे निकाला है। देखिए ये मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आप लोग स्क्रीन के ऊपर यहाँ देखिए कंपनी जो डिविडेंड दी है ना यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दी है। इस जगह पे अगर आप देखो 525%, 500%, ये परसेंटेज डिवाइड बाय आप 100 करोगे, तो अगर आप इसका एवरेज करो, मैं यहाँ पे जरा इसको ये कर देता हूँ, ये येलो में ये इतना दिख नहीं रहा है सही से। ओके, इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो 472% का इसने आज तक का डिविडेंड दिया है। मैंने 2001 से डेटा निकाला है और इसको मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे कि एक पर शेयर कितना इसने 2001 से और अभी 20 साल के डेटा मैंने निकाला है, 7 रुपया तो इसने पर शेयर डिविडेंड बांट ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। डिविडेंड कैसे फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होती है। अब आप एक चीज देखिए,
आईटीसी का जो फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो 525% डिविडेंड दिया, तो अपने को सिंपल करना है 525% इंटू 1, तो 5.25 रुपीज पर शेयर आएगा। एग्जैक्टली इन्फोसिस का जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपीज है, तो 300% डिविडेंड डिक्लेयर किया था इन्फोसिस ने, तो 5 इंटू 300% 15 रुपीज पर शेयर आएगा यहाँ पे आपको ये शेयर डिविडेंड की वैल्यू। अब इतना डिविडेंड अगर आईटीसी देगा तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी, तो कंपनी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ग्रोथ की, और ये इन्वेस्टर्स को भी दिखता है। अब व्हाट्स अहेड, अब इतनी तो ये सब चीजें बात हो गई, अब आईटीसी क्या ट्राई करे, व्हाट आईटीसी इज ट्राइंग। अब इधर अगर आएंगे, आईटीसी अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो रहा है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। देखिए अभी आईटीसी का प्रोडक्ट क्या है, दुकानों में से हमको जाके ले, तो इन्होंने आईटीसी स्टोर.in भी डाला है इन्होंने। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से भी आप अपना जैसे एक टाइप का ई कॉमर्स स्टोर खोल दिया कि आपको अगर डायरेक्ट आईटीसी से खरीदना है तो यहाँ से खरीदे। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव मुझे लग रहा है कि आईटीसी यहाँ पे ट्राई कर रहा है कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट। दूसरा जी एक्विजिशन कर रहा है, सनराइज को एक्विजिशन किया, फोकसिंग मोर ऑन एफएमसीजी एंड अदर्स एंड इट्स विजिबल इन इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट शेयर। आप लोगों ने देखा एफएमसीजी और इसके अंदर इंक्रीज हुआ है इनका शेयर, तो ये एक अच्छी चीज है, आईटीसी ट्राई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये दो चीज, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है, सिर्फ सिगरेट में था तो ईएसजी फंड्स जो होते हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड जो फंड्स होते हैं, जो ऐसे ही जगह पे पैसा लगाएंगे जो एनवायरमेंट, सोशल और कॉर्पोरेट्स को हार्म नहीं करेगा, वो लोग भी अब आईटीसी की तरफ जा रहे हैं। अब दोस्तों इनका एक बिजनेस है आईटीसी इन्फोटेक, जो काफी अच्छा करता है दोस्तों। अब उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसका भी आपको, अगर मेरे पास ये आईटीसी का ये शीट नहीं है, ये शीट नहीं है, एक मिनट रुकिए, ये आईटीसी स्टोर हो गया, मैं उसका आपको बिजनेस बताता हूँ आपको आईटीसी के, आईटीसी इन्फोटेक का। यहाँ हम नीचे आएंगे, आईटीसी इन्फोटेक, हाँ ये देखिए, इसको हम कॉपी करते हैं, ओके, यहाँ पे खुलने दीजिए इसको। एक सेकेंड, ये हाथ आ गया है इधर से, इसको प्रॉपरली हम यहाँ से कॉपी करेंगे। एक्चुअली मेरा चार्जिंग ख़त्म हो गया है दोस्तों, इसलिए मुझे अब पेंसिल में यूज़ नहीं कर सकता। ओके, इधर आएंगे, अब यहाँ से पेस्ट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ इस जगह पे। ओके, आईटीसी इन्फोटेक का मैं सीधा आके आपको एक ही स्नैपशॉट यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए आईटीसी इन्फोटेक का यूके यूएसए में भी बिजनेस है। इनका नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का यहाँ पे 1.23 करोड़, 0.90, 2.5 है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब यहाँ नीचे भी आएंगे हम, इधर पे इनका फाइनेंशियल रिपोर्ट है, मैंने देखा था, हाँ ये देखिए इनका फाइनेंशियल रिपोर्ट किधर गया कंपनी का, हाँ ये देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट में अगर हम आते हैं, ये तो बैलेंस शीट हो गया कंपनी का। ये प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखो तो 2021 में कंपनी ने 52 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और पिछले 2020 को अगर मैं कंपैरिजन कर लूँ यहाँ पे, तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो अराउंड 22 करोड़ था इधर पे। ओके, कहाँ चला गया, इधर ये मिस हो गया है, इधर पे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, हाँ ये देखिए, तो कंपनी कैश फ्लो रिच भी है। यहाँ अगर कैश फ्लो देखो कंपनी का कैश फ्लो भी काफी है। तो अभी मैं ये आईटीसी इन्फोटेक के बारे में मेरा बताने का मकसद क्या था दोस्तों, ये आप समझिए, क्योंकि इनकी एक न्यूज आई थी, अगर आप ये लाइव मिंट के वेबसाइट पे अगर आएंगे कि आई ऑन आईपीओ आईटीसी लाइकली टू स्पिन ऑफ, या ये बहुत ही अच्छा डिसीजन हो सकता है दोस्तों कि क्योंकि आईटीसी इन्फोटेक जो आईटी का जो क्रेज है आज के टाइम में, वो खुद एक अकेले में भी एक लौता प्रॉफिटेबल बिजनेस है और हो सकता है। तो इसका डीमर्जर अगर आईटीसी करता है आईटी इन्फोटेक, तो आईटीसी इन्फोटेक का एक अलग से एक आर्म बन जाएगा इस जगह पे, जिससे वो लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि आईटीसी का एक और एक बेनिफिट कर सकता है इस जगह पे। अब मैं अगर यहाँ नीचे आ जाऊं तो अब बोलेंगे व्हाई आईटीसी ग्रोइंग अप। अब ये क्वेश्चन आता है व्हाई आईटीसी इज ग्रोइंग अप। यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, ये ग्रोइंग अप क्यों जा रहा है। देखिए पहली चीज, अनसर्टेन टाइम्स इन मार्केट, डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स आर गुड। जो अनसर्टेनिटीज है मार्केट के अंदर, इसमें डिविडेंड स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा पुश कर देते हैं जिससे उन्हें डिविडेंड मिलता रहे जब तक मार्केट में अनसर्टेनिटीज हो। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इस जगह पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है।
थर्ड चीज, नो टैक्स इंक्रीज इन 2 years बाय गवर्नमेंट। 2 साल से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बजट में कोई भी टैक्स इंक्रीज नहीं किया सिगरेट के बिजनेस में। ESG, एनवायरमेंट सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट लुकिंग टू इन्वेस्ट बिकॉज ITC डाइवर्सिफाइंग नाउ। जो ESG फंड्स है अब इसके अंदर पैसा डालना स्टार्ट किए हैं और भी पैसा डाल रहा है। फंडामेंटल्स गेटिंग इंप्रूव, जो दूसरा डाइवर्सिफाई कर रहा है ये इंप्रूव हो रहा है। पेपर बिजनेस इनका बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको डिटेल में दिख जाएगा। होटल बिजनेस अब अनलॉक हो रहा है, जितने कोविड रूल्स जा रहे हैं होटल बिजनेस अब प्रॉफिट में आएगा। रशिया यूक्रेन वॉर इंपैक्ट, देखिए दोस्तों इनका जो एग्री का जो बिजनेस है ना वो व्हीट प्रोडक्शन उनका एक बिजनेस है उसके अंदर। तो रशिया जो यूक्रेन है ना ये बहुत हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग व्हीट कंट्री है, व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब यहाँ पे लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, ग्लोबल शॉर्टेजेस है, तो अब क्या होगा, जो ITC जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको ऑर्डर्स और मिल सकते हैं, तो इसका एक बेनिफिट आएगा आ रहा है। ग्लोबल शॉर्टेज इन पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी ग्लोबल शॉर्टेज है और इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट मार्जिन। तो इससे अब क्या हो रहा है, पैसा पुश हो रहा है, ये सब नेगेटिव प्रीवियस सेंटीमेंट जा रहे हैं, अब ITC इस वजह से ऊपर पुश हो रहा है इधर। अब दोस्तों सवाल आता है बाय होल्ड सेल व्हाट टू डू, न्यू इन्वेस्टर क्या करे, ओल्ड इन्वेस्टर क्या करे, ट्रेडर क्या करे, क्या करना चाहिए। अब दोस्तों आएंगे सीधा चार्ट के ऊपर, थोड़ा चार्जिंग निकालता हूं, होप कि आईपैड बंद ना हो जाए। अब हम आएंगे हमारे टेक्निकल एनालिसिस पे, ठीक है। हाँ किधर गया भाई, चलो यहाँ एक बार आप लोगों को टिकर टेप के ऊपर इसका ग्रोथ भी दिखाई देता हो पिछले 5 साल का। अगर आप देखो तो -10 के परसेंट -10 नीचे है, तो ITC ग्रोथ नहीं किया है पिछले 5 साल में। ये आपको अभी ना चार्ट पे भी आपको दिख ही जाएगा आपको, ठीक है। ITC आजा मेरे भाई, ओके। देखिए अभी सब हम सही कर देते हैं, यहाँ पीछे आ जाता हूँ, इसे भी सही कर देता हूँ। देखिए क्या ज़बरदस्त ग्रोथ दिया है यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको हम फरवरी से यहाँ तक करें तो 21% 18% का जो ग्रोथ दिखा रहा है वही ग्रोथ है। इधर पे हाई बनाया था, देखो अगर लेटेस्ट अगर यहाँ देखें तो 266 है इसका हाई। कितना बनाया था स्टॉक ने, इधर पे अगर यहाँ देखें 265 का इसका 52 वीक हाई है जगह। दूसरा सब बंद कर देते हैं दोस्तों, काफ़ी कंफ्यूज होगा नहीं तो। ये भी बंद कर दूँ, ये भी बंद कर दूँ, ये भी बंद कर दिया, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप लोगों को मैं समझाता हूँ, ओके। एक गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जो जोन में ITC है इस जगह पे, यहाँ पे ये पोर्शन क्या है दोस्तों, मैंने देखिए यहाँ पे मार्क किया है, यही पोर्शन या इस जगह पे। तो मैं पीछे आके आप लोगों को बताता हूँ, पूरा इसको छोटा करता हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को और समझ में आएगा। ज़्यादा छोटा हो नहीं रहा है, ओके। इस जगह पे आएंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, ओके। यहाँ बैठाता हूँ, यहाँ से इधर आता हूँ, ओके। इसे और बढ़ाता हूँ दोस्तों। देखो ये किस जोन में है, इधर पे आप लोग समझो। कब का प्राइस है 2018 2013, यहीं पे टकरा रहा है 265 के आसपास, 260 बहुत बार इधर आया, ब्रेक किया 2017 में। 2013 से 17, 13, 14, 15, 16, 17, 5 साल में। अब 17 के बाद ये उस पर ब्रेक किया एक बार, अब उसके ऊपर वाले लाइन पे में 260 पे टकरा के अब यहाँ नीचे आ गया, उसके नीचे अब ये वहाँ पे चल रहा है फिर से दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, मींस जो 262 का जो लेवल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटता है, अगर ये लेवल टूटता है दोस्तों, तो जो स्टॉक का सेकंड लेवल होगा दोस्तों, ये कहाँ तक जा सकता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो 300 तक जा सकता है यहाँ से, अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ पे। अब दोस्तों इसके ऊपर एक एनालिसिस है, इसके ऊपर यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है दोस्तों। अगर आप लोग इसे अच्छे से पहचान पाइए तो मैं आप लोगों को थोड़ा और समझा देता हूँ इधर पे, ओके। इसको पहले हम निकाल देते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ इस जगह पे, ओके। यहाँ पे हम पीछे आएंगे, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बन रहा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। ये देखो, ये एक, ये हेड
और ये देखो ये बेस बन के अब ऊपर आ रहा है, अब यहाँ से ये टूटना शुरू करेगा। अगर ये तोड़ता है दोस्तों तो मैंने यहाँ ऊपर मार्किंग करके रखा है इस जगह को। इसे आपको मार्किंग कैसे करना है, जो डीप बनाएगा इसे ये लेना है और उसी को उठा के ऊपर कर देना है। तो ये अराउंड आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर दूँ, ये 395 के आसपास यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको पकड़ रहा हूँ कि ये प्रीवियस जो इसका लेवल था, ओके यहाँ पीछे आते हैं इधर पे, यहाँ पे भी इसने एक वैसा ही हेड एंड शोल्डर बनाया था पीछे पे, ये देखो यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर। तो इसने अपने प्रीवियस लेवल को 352 के लेवल को छू लिया था यहाँ से। तो दोस्तों डेटा जो है ना, डेटा बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अब एग्जैक्टली यहाँ पे यही लेवल बना है, वही रेजिस्टेंस है, वही सपोर्ट है। अगर ये इसे तोड़ता है तो पहला रेजिस्टेंस जो है ये जा सकता है 311-300 के पास। अगर उसे भी तोड़ देगा तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कह रहा है वो तो 350 का भाव यहाँ पे हमें बता रहा है क्लियर कट, और 400 भी बता रहा है। तो मैं ज़्यादा लालची नहीं होना चाहता। तो अब दोस्तों नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों एक चीज समझो, आपको कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कौन हो, यह आप लोगों को समझना है। आईटीसी मूव देगा लेकिन इसके ग्रोथ बहुत चीज़ों पे डिपेंड है। क्या क्या? अगर आईटीसी अच्छा बिजनेस करता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, लोग और इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, आईटीसी इन्फोटेक डीमर्जर, इतने सारे पॉइंट है, तब जाके आईटीसी ग्रोथ करेगा। अगर आप लोग रुक सकते हैं इसको खरीद कर, आप लोग रुक सकते हैं, ये मूव स्लो दे सकता है, रुक सकता है, तो ही आप इसके अंदर आइए। डिविडेंड आपको मिलेगा, 4 से 5% का डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। अगर आपको डिफेंसिव स्टॉक चाहिए जो आपको डिविडेंड दे, तो ही नया इन्वेस्टर इसमें एंट्री करे। और जो पुराना इन्वेस्टर है दोस्तों, जो लेके बैठे हैं, उसको आप होल्ड करिए, उसको एग्जैक्टली जो नया इन्वेस्टर को मैंने कहा, अगर इसमें और ग्रोथ आता है, ग्रोथ देखिए, जो जो मैंने आपको ग्रोथ के पैरामीटर बताए, इसमें ग्रोथ आए तो ही आप और पैसा डालिए इसके अंदर, नहीं तो आप मजे लीजिए डिविडेंड का तब तक। ओके, ट्रेडर जो है, ट्रेडर क्या कर सकता है, जिसे शॉर्ट टर्म ट्रेड चाहिए दोस्तों, जो लेवल मैंने बताया है इस लेवल के हिसाब से वो ट्रेड कर सकता है। यहाँ एंट्री ले सकता है 253 पे, और यहाँ पे 300 के आसपास निकल सकता है यहाँ पे। लेकिन मैंने जैसे कहा, ये स्टॉक आपको सता भी सकता है कुछ दिन। तो आप कौन हो, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है दोस्तों। तो होप दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, हर चीज़ एस्पेक्ट को कवर करना, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय दोस्तों, टेक केयर, सेफ रहिए।